हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप टेस्ट। आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग की एक धमाकेदार क्लास में। जैसा सभी को पता है, रीजनिंग हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, इन सभी में बहुत ज़्यादा काम में आता है। और हम यहाँ पे रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जो भी हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, वो हमारे चैनल पे आए और अपने रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करें। जो भी कैंडिडेट हमारी इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, वो मैं चाहूँगा कि वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाएँ और वहाँ पे जाके हमारी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखें, ताकि उनको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके यहाँ पे क्लियर हो जाए। रीजनिंग का हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जो चैप्टर चल रहा है वो यहाँ पे कैलेंडर चैप्टर चल रहा है, और हम यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और आज की ये जो क्लास होने वाली है, हमारे कैलेंडर चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। इस चैप्टर में हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, जहां पे स्टूडेंट्स को एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं, और वहां पे उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई, आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, आज हम यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने हर उस दोस्त के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो चलिए हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं। सो लास्ट क्लास में जैसे हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर करा था, मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट से आपको चीजें करवाई थी कि कैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे वहां पे आपको ट्रिक लगानी है। सो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। तो उससे रिलेटेड पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना याद है, कितना याद नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। तो पहले यहाँ पे रिवीजन के लिए क्वेश्चन करते हैं रिपीटेशन वाला, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आपको कौन कौन से कोड्स यूज करने होते हैं, उन कोड्स को आप कैसे आपको निकालना है मैं वो भी बताऊंगा। ईयर कोड आपको कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ नहीं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हमारा ये वाली क्वेश्चन होने वाला सेम था, वो थोड़ा पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ 13 जन 1998 वाज मंडे, देन इन विच ईयर अगेन इट विल मंडे ऑन द सेम डेट। ठीक है, मतलब सेम आपका ये कब रिपीट करेगा, आपको ये करना है, ठीक है। सो मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, आपको यहाँ पे सबसे पहले वो यूज करना है। सो यहाँ पे जैसे कि ईयर दिया हुआ है 1998, ठीक है। सो इससे पहले का आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे इससे पहले का लीप ईयर लिखना है, ठीक है। सो इससे पहले का जो यहाँ पे लीप ईयर रहा होगा वो ऑब्वियसली 1996 रहा होगा, ठीक है। अब 1996 और 1998 के बीच में कितना गैप है, यहाँ पे 2 साल का ईयर गैप है, ठीक है। और मैंने बताया था जब भी आपका 2 साल का ईयर गैप होगा तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू ऐड करनी है वो 11 ऐड करनी है, ठीक है। 11 आपको यहाँ पे ऐड करना, 8 और 1 9 10, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो 2009 आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2009 आ गया, ठीक है। सो बट यहाँ पे देखो कि 2009 ना हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में ही नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा दूसरा तरीका क्या था, हम इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। और एक चीज आपको और अच्छे से याद रखनी है, जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, आपको कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना है कैसे। देखिए, ठीक है, यहाँ पे 13 जन 1998 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारी डेट दी हुई है, ठीक है। और जब भी आपको देखना होता है डेट्स दी हुई होती है और कोई हमारा बीच में लीप ईयर पड़ता है, इट मीन्स वो 28 फरवरी तक वो ईयर तो मैच होगा। उसके बाद जब उसमें लीप ईयर ऐड हो जाएगा, एक डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके बाद उसकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे 28 फरवरी तक वो मैच करेगा ना, तो हम यहाँ पे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में करा था, और उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे हम क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, आपको एक एक करके सारी ईयर्स का निकालना है, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे लिख देना है, शॉर्ट में लिख देता हूँ 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 और 2009, ठीक है। और 2000 हमारा यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। अब आप इन सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, 1998 में कितने ऑड डेज होते हैं, आपका 1 होते हैं, ठीक है। 99 में 1, 2000 में यहाँ पे आपका 1, 2000 में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। देन 1 में 1, 2 में भी 1, 3 में भी 1, 4 में आपका 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, देन फिर आपका 1, और 2010 में भी आपका 1 होते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ पे ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। सो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जैसे 7 आ जाएगा यहाँ पे आपको रुक जाना है, 7 से 7 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये आपको ईयर आ रहा है, ठीक है, 2004 आपका यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है 2004 है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे आपको जो ऑप्शन में दे रखा है आपका यहाँ पे बी आंसर होने वाला है, दैट मीन्स 13 जन 2004 इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब 13 जन मतलब 2004 में 28 फैब तक आपका ये जो ईयर होने वाला है जो उन्होंने दिया हुआ है वो सेम रहेगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर था वो 2009 था, पूरा ईयर जो रिपीट होगा करेगा 1998 को वो 2009 करेगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे 13 जैन का निकालना था, मतलब उसके बीच के ईयर का निकालना था जो यहाँ पे सेम यहाँ पे मैच करेगा। तो हमारा 2004 13 जैन सेम एज इट इज यहाँ पे मैच करेगा जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो चलिए अब हमारे हम दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना वगैरह। वैसे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको कराया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे वो क्लास नहीं देखी है आप पीछे वाली क्लास देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है और ऐसे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको करते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे बी होने वाला था। अब हमारे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले हम निकालना सीखेंगे हमारा ये जो कोड होता है हमें कोड कैसे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी यहाँ पे, एक तो था यहाँ पे ये ईयर कोड है और एक यहाँ पे मैंने बताया था मंथ कोड भी आपको बताया था, ठीक है। मंथ कोड तो आप यहाँ पे याद कर लो, उनको लिख लो अच्छे से, डेली क्वेश्चंस करते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे ना आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो कोड है वो बहुत ज़्यादा इजी है और हमारे उन कोड्स को ना आप कैलेंडर चैप्टर में जब भी क्वेश्चन करोगे ना आपको यहाँ पे वो बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। वो है हमारे 003614625 ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे मंथ के कोड हैं, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इनको आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जब भी कैलेंडर में क्वेश्चन करोगे इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो ईयर कोड है, ठीक है, ईयर कोड में मैंने आपको 2 ईयर्स के बताए थे। 1900 से लेके 1999 तक आपको कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे क्या कोड यूज़ करोगे, 0 करोगे। और यहाँ पे 2000 से लेके 2099 तक अगर कोई कोड आपसे पूछ लेता है तो आप क्या कोड यूज़ करोगे, 6, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आपसे 1800 का पूछ ले, ठीक है, 1700 का पूछ ले, 1600 का पूछ ले, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या मतलब आपके पास नहीं होगा ना। और अगर मैं आपको कोड कितना आगे तक बता दूंगा कितना आगे तक आप याद कर लोगे, ठीक है। तो इसकी देखिए एक ट्रिक है, उससे आपको यहाँ पे उससे आपको यहाँ पे निकालना आ जाएगा कोड, ठीक है। और जब कोड निकालना सीख जाओगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लिख के, ठीक है। मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है, 2000, 2100, 2200, ठीक है। ये कुछ आपके ईयर्स हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लास जब हमारे यहाँ करी थी तो मैंने आपको बताया था 1600 क्या होता है, 1600 हमारा होता है एक लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। और लीप सेंचुरी ईयर हमारा किससे डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, 400 से होता है, ठीक है। तो 400 से आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और जब ये हमारा 400 से डिवाइड हो जाएगा तो आप इसमें जो वैल्यू ऐड करोगे वो ऐड करोगे आप, वो करोगे आप यहाँ पे 6, ठीक है। किसी भी लीप सेंचुरी ईयर में देखिए यहाँ पे भी हमें एक पूरी सेंचुरी का ही निकालना है, ठीक है। सो किसी भी लीप सेंचुरी ईयर को जब आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे जो आप वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे आप जो लिखोगे वो लिखोगे 6, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो होगा, फॉर एग्जांपल ये लीप सेंचुरी ईयर था, डिवाइड हो गया 400 से, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें आप ऐड करोगे 4, ठीक है। उसका नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें आप ऐड करोगे 2, उसका नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें आप ऐड करोगे 0, ठीक है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट आप सेम नेक्स्ट जो ईयर्स होंगे आपके यहाँ पे उनके ऊपर आप इनको रिपीट करोगे, ठीक है। सेम मतलब जैसे कि ये भी हमारा लीप सेंचुरी ईयर है, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें आप यहाँ पे जो वैल्यू करोगे, मतलब इसके लिए जो वैल्यू आप ऐड करोगे हमारी ट्रिक में यूज़ करोगे वो क्या करोगे, 6 करोगे, ठीक है। देन उसके बाद इसमें नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे आप 4 करोगे, फिर हमारे आप यहाँ पे 2, फिर देन उसके नेक्स्ट ईयर में आप यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करते हुए चलोगे, ठीक है। अब एग्जांपल अगर आपसे यहाँ पे 1500 का पूछ देता है वो, ठीक है, तो आपको याद रखना है 1600 का आपने क्या निकाला था, 6 निकाला था, और उससे पहले का जो होगा वो ऑब्वियसली 0 ही होगा क्योंकि वो 1200 से हमारा चलते हुआ आ रहा होगा, ठीक है। 1200, 1300, 1400, ठीक है, 1500, तो इस तरीके से रहा होगा।
तो आपको ये देखना होगा 6420, ठीक है। तो ये एक दो बार आप इसको कर लोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल पाओगे। तो 1500 के लिए जो वैल्यूज होगी वो 0 यूज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है, मतलब एक 4 सालों का आपको सेट बनाना है, ठीक है, और उसका आपको यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। उससे आगे का पूछ लेता है तो भी आप यहाँ पे इस ट्रिक से फॉलो कर लोगे, उससे पीछे का अगर पूछता है आपसे तो भी ट्रिक से आप फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कोड्स इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करने अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप 2 बता दिए थे ना मैंने। अब मान लो यहाँ पे अगर 1700 होता तो आप यहाँ पे आराम से कर लेते। क्या यूज़ करते आप यहाँ पे 1700 के बदले 4 यूज़ करते, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 1300 भी पूछ लेता तो भी आपको पता होता कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। 1300 होता तो भी आपको यहाँ पे 4 यूज़ करते, ठीक है। और इसके अलावा वैसे इतना पीछे का आपसे नहीं पूछेगा। जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे 1900 में से बनते हैं, 2000 में से बनते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो 1700 1800, इतना बैक डेट का यहाँ पे नहीं पूछता। और इनकेस अगर आपसे पूछ भी लिया तो अब आपको यहाँ पे ट्रिक पता है, तो उस ट्रिक से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जहाँ पे आपको ये निकालना था, ठीक है। अभी तक हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, जहां पे हमारी ऊपर वाली डेट तो छोटी होती थी, नीचे वाली बड़ी होती थी, और यहां पे आप इनको आराम से माइनस कर पाते थे, ठीक है। माइनस कर दिया करते थे बहुत ईजी तरीके से। लेकिन अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ऊपर वाली डेट आपकी बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, ठीक है। तो 18 में से 24 आप कैसे माइनस करोगे? आंसर तो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हमें करना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसको करना सीखेंगे, ठीक है। सो वही हमारा होने वाला है कि हमारा डेट बिग रहेगी, हमारे यहाँ पे डेट बिग रहेगी ऊपर वाली, और नीचे वाली स्मॉल रहेगी। और अब हम यहाँ पे उनके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इनके क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है ताकि मेरे को ये पता लग जाए और आप भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके समझ लो कि आपको यहाँ पे जो मैंने पहले कराया था वो कितना ज़्यादा याद है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। सो कोई भी स्टूडेंट पहले रिपीट वाला क्वेश्चन करा होगा तो उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं और फिर आगे जाके हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 15 जनवरी 2003 वॉज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23 जून 2007, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेटिंग मैंने बता रखी है। चलिए यहाँ पे उससे करना शुरू करते हैं, ठीक है। 15 Jan 2003 वाज मंडे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पे? 23 जून 2007 को क्या होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें से माइनस करना होता है। 23 में से आप यहाँ पे 15 माइनस कर दोगे, ठीक है। आपका क्या बच जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 को 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना बच जाएगा आपके पास? 1, ठीक है। ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको निकालना है मंथ्स का, ठीक है। जैन में कितने और डेज होते हैं आपके? 3। फैब का जब भी आएगा आपको 0 काउंट करना है। फैब के और डेज आपको जब भी निकालने होंगे आपको यहाँ पे 0 ही लिखना है, ठीक है। मार्च में कितने होते हैं? 3। अप्रैल में कितने होते हैं आपके? 2। मई में कितने होते हैं आपके? 3। और जून का आपको यहाँ पे निकालना नहीं है, लास्ट मंथ का हम यहाँ पे कभी भी नहीं निकालते हैं, ठीक है। सो इसको आप प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 9 10 11, ठीक है। 11 आ जाएगा। 11 को 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना आपका बच जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हमारे ईयर्स का, ठीक है। ईयर्स का निकाल लेते हैं हम। तो हमारे यहाँ 2003 में कितने और डेज होते हैं? 1। 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, ठीक है। अब इन सबको 7 उनको हम लास्ट वाले लेंगे नहीं, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा आपको? रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर, ठीक है। याद आ गया आप सबको? जितने भी यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स, उन सबको अभी तक यहाँ पे सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। और जो लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो देखते ही इसको यहाँ पे आराम से कर दिया होगा, ठीक है। तो थर्सडे हमारा यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। इससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत आपको अच्छे वे में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। देखिए, जो आपका डाउट बन जाता है ना, वो हमारा एक क्वेश्चन बिल्ड कर देता है, ठीक है। और उसको हमें आपको बताना होता है कि आप कैसे उसको ईजी फॉर्मेट से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये जितने भी फॉर्मेटिंग है, जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे यहाँ पे बहुत ईजी वे मैंने आपको करवाए। इसके अलावा मैंने आपको एक्सेप्शनल केस भी करवाए। एक्सेप्शनल केस आपके वो होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते
आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रिक फेल हो गई, लेकिन अब आपको तो वो करके दिखाना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया, तो हमने उस टाइप के भी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब मैं जिन सभी क्वेश्चन बच्चों को बोल रहा हूँ, जो भी हमारी क्लास से पढ़ रहा है ना, वो कैलेंडर का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पे कर पाएगा। चलिए अब हमारा पे मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन, ठीक है। इफ 21 अप्रैल 2001 को ट्यूसडे था, तो यहाँ पे 4 सितंबर 2006 को क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे उसी फॉर्मेटिंग में लिख लो जिसको अभी तक करते हुए आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21 अप्रैल 2001 ट्यूसडे। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है 4 सितंबर 2006 को क्या था, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव में आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको नीचे वाली डेट को ना ऊपर वाली डेट के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप 21 में ऐड कर दोगे नीचे वाली की वैल्यू, तब आके अभी सेम हो जाएगा, ठीक है। मगर बता दूं जैसे कि आपको 21 अप्रैल को यहाँ पे नीचे वाली डेट से मैच करना है, ठीक है। मतलब 21 को 4 बनाना है, तो आप इसमें कितना ऐड करोगे, अप्रैल का महीना कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है, तो आप यहाँ पे इसमें 9 ऐड कर दोगे। 9 ऐड करने को आप जब 9 ऐड करोगे तो उसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें और कितना ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा, ठीक है। तो 4 आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। 13 को आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दोगे, आपका कितना रेस्ट बच जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो वो बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमने डेट्स में आगे शिफ्ट करा है, तो हमारी ये वाली डेट अब आगे एक्सटेंड हो जाएगी, तो हमारा ये बन जाएगा मई, ठीक है। तो अब इसको हम जो काउंट करेंगे ना, वो अप्रैल वाले मंथ से काउंट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे मई वाले मंथ से काउंट करेंगे, ठीक है। सो अब हम जो मंथ्स का निकालेंगे वो निकालेंगे हम मई से, ठीक है। सो मई में हमारे कितने और डेज होते हैं, 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर का हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 6 3 9 10 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें यहाँ पे ईयर्स का, ठीक है। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ठीक है। लास्ट ईयर का हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 7 8, ठीक है। 8 आ जाएगा, 8 को यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है। 4 और 1 5, 6 5 11, ठीक है। और जब आप यहाँ पे 11 को डिवाइड कर दोगे 7 से, तो आपका यहाँ पे आंसर बच जाएगा 4। और जैसे आप ट्यूसडे में 4 ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। आपको बस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे नीचे वाली डेट को ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। बाकी की जो हमने चीज़ें करी हैं वो सारी सेम करी हैं, ठीक है। दो चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले नीचे वाली डेट को, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नीचे वाली डेट को ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बनाना है, और उसको बनाने के बाद आपका जो ये मंथ होगा ये कट जाएगा, और नेक्स्ट मंथ आप याद ध्यान रखना, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करना और नेक्स्ट मंथ से इस क्वेश्चन को निकालना। जब भी आप मंथ्स निकालोगे तो नेक्स्ट मंथ से निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए हम हमारे इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपका जो बचा हुआ डाउट होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होने वाला है 27 जुलाई 2003 को, यहाँ पे संडे था, तो हमारा 13 अक्टूबर 2007 को क्या होगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट वही है जैसे पहले क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे हम, उसी तरीके के क्वेश्चन है, बस हमारी इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, हमारी नीचे वाली डेट को ऊपर वाली डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 27 जुलाई 2003 संडे, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, 13 अक्टूबर, टू 2007 को क्या है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस डेट के अकॉर्डिंग इस डेट को बनाना है, ठीक है। तो पहले जुलाई का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ऐड कर देना है नेक्स्ट मंथ में पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे 13 और ऐड करना पड़ेगा। तो सेम हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे कितना हो जाएगा, 4 3 7, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। और 17 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और जब आप इससे नेक्स्ट मंथ गए हो तो आपको जुलाई का बन जाएगा, अगस्त बन जाएगा, ठीक है। सो हम मंथ जो काउंट करेंगे वो अगस्त से काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगस्त में कितने और डेज होते हैं, 3 होते हैं, अगस्त, सितंबर में 2 और अक्टूबर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ईयर्स का करते हैं, ठीक है। तो 2003 में 1, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। 5 आ जाएगा, 5 और 5 10, 10 3 13, ठीक है। अब 13 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 6 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम 6 यहाँ पे संडे में ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। सैटरडे हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो सैटरडे आया, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी होगा। अब तो आपको एक क्वेश्चन समझने के बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना ये कैलेंडर का आज लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उस क्लास को यहाँ पे कोई भी आप मिस मत करना। सारे जितने भी एक्सेप्शनल केस है आपको उन सबको स्टडी हम यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे जो दिसंबर क्रॉसिंग के क्वेश्चन होते हैं हम वो भी यहाँ पे करने वाले हैं। दिसंबर क्रॉसिंग क्या होता है, एक बार आप यहाँ पे सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, मैं रेस कर देता हूँ इसको, ठीक है। दिसंबर क्रॉसिंग होता है कि अभी तक हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करे, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, मान लो 30 नवंबर आया, ठीक है, 2007 को समथिंग कुछ भी था, ठीक है, मंडे मान लो। और अब हमें यहाँ पे निकालना है कि 15 जनवरी 2009 को क्या होगा, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन से वाले करेंगे, ठीक है। और हमारे लीप ईयर्स के रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शनल होते हैं उन सबको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास को यहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th of March 2003 was Sunday, then what will be the day on 11th of July 2005, ठीक है। अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को देखते ही आप अपनी कॉपी में करने लग जाए, मैं साथ ही साथ आपके साथ करता हूं ताकि आपको ये पता लगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। देखिए क्वेश्चन आए ना और आपको समझ में आ जाए, देखते उससे करने लग जाओ। दो चीजें होंगी, एक तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, और अगर यहाँ पे गलत भी आता है तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी कि आपने कहाँ पे गलती करी और आपको क्या क्या चीजें सीखने की नीड है, ठीक है। तो ये करा के दिए, जब चीजें समझ में आ जाए तो तुरंत उसके क्वेश्चन करने लगो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 27th of March 2003 संडे, क्या फाइंड करना है हमें, 11 जुलाई को 2005 में क्या होगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इसमें लगाना है, ठीक है। इसको डेट को इसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो 27 में आप कितना ऐड कर दोगे, 4। उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड कर दोगे, 11, क्योंकि मार्च यहाँ पर हमारा 31 महीने का 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दोगे कितना बच जाएगा हमारा, 1, ठीक है। उसके बाद मार्च क्या हो जाएगा, ये अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। सो अप्रैल में कितने और डेज होते हैं हमारे, अप्रैल में कितने और डेज होते हैं हमारे, 2, ठीक है। मई में हमारे कितने होते हैं, 3, जून में हमारे होते हैं 2, जुलाई को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 2 5 6 7, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे, क्योंकि 7 है ना, हमने डिवाइड कर दिया हमने पहले, ठीक है। उसके बाद 2003 में कितने और डेज होते हैं, 1, 4 में 2 और 5 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4, ठीक है। जैसे ही 4 को हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्सडे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो थर्सडे इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत सब यहाँ पे कर पाए होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, सेम कॉन्सेप्ट था, कोई भी चेंजेस नहीं थे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो मतलब समझ लो आप उसको आगे कितना जल्दी कर सकते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक चीज़ चाहिए होती है, स्पीड, ठीक है। चीज़ें समझने के बाद उसको यहाँ पे एक्सेप्शनल उसके सारे क्लियर कर लो, सारी ट्रिक्स उसकी फॉलो कर लो, उसके बाद एक चीज़ पे बैठ जाओ कि आपको स्पीड बनानी, कितने जल्दी आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। ये क्वेश्चन बस ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का इस क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम आपको देना ही नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा इसको
2 से 3 बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुका है, उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड का होना चाहिए या फिर 10 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने के बाद, उनको प्रैक्टिस करने के बाद एक चीज़ पे काम करना है, अपनी स्पीड बिल्ड करनी है। स्पीड बिल्ड कर ली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मतलब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम आप लेने निकाल रहे हो ताकि किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाओ तो एक्स्ट्रा टाइम उस क्वेश्चन में दे सको और अपना यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सको। इसके अलावा ये हमारी आज कैलेंडर की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम सारे एक्सेप्शनल केस को करने वाले हैं, इसलिए फिर से आप सबसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। सारे केस यहाँ पे हम उसमें कवर करेंगे, सारे लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं को उठा के हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और इस कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ पे उन क्लासेस को, वहाँ पे आप हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड करके अपने यहाँ पे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।